एक हमारा सीएससी को लेकर संगनाथ की जो ट्रैक्टर यात्रा हमारे बीच पहुंच चुकी है, समझ पधारे हुए गणमान्य लोगों का बहुत बहुत आभार। लगातार 1-1.5 महीने से जिस प्रकार का आंदोलन चल रहा है और कलेक्टर और राजस्थान के मुख्यमंत्री तक की जो तक नहीं लगी, उसके विरोध के अंदर आज खुंगारा चालू करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शिकारपुर से आपके हाथों में दे देंगे। कल आपका स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत के भवन में खुल जाएगा। आगे सारे हमारे शीर्ष नेता आपके एमपी साहब से लेके पार्टी के वो लोग हैं। जिला कलेक्टर किसी बात के लिए कमिटमेंट करता है ज्ञापन देने के साथ, और 15 मिनट के बाद में कोई फोन आता है, फोन के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जो खिलवाड़ होती है, ये बहुत निंदनीय बात है। अरे दोस्तों, आज आर पार की लड़ाई है। 4 दिन पहले यदि गांव का लोग नहीं चाहते तो हम हॉस्पिटल चालू क्यों करवाना चाहेंगे? वहां सांड सारा खुल जाएगी तो उससे ज्यादा बेटर कुछ होगा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तो खाटू मेले में लगा हूं, मेरे पास तो समय नहीं है। मैंने कहा आप अपने उपखंड अधिकारी को वहां भेज दें, आप अपने तहसीलदार को भेजिए और उनको भेज के ग्राम पंचायत के सीएससी के लिए आप वोटिंग करवा लें। कोई बात हम करते हैं, हम कर देंगे। हम राजनीतिक बातों में क्यों पड़े? ये तो गांव की लड़ाई है, तो राजनीतिक लड़ाई है। दोस्तों, बनियानी जनता से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज देख रहे हैं ग्राम पंचायत गोवरा के इस छोर से उस छोर तक, कल्याण सर्किल से लेके आपका ये डाकमंगला तिराया तक आपको गाड़ियां नजर आ रही है। संगनाथ नजर आ रहा है। और हम पीछे हटने वाले नहीं है, पीछे हटेंगे भी नहीं। और आज आर पार की लड़ाई लड़के जाएंगे। या तो ये सीएससी भवन आज खुलेगा, और यदि सीएससी भवन नहीं खुलेगा तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार होके आए। वोटिंग की बात होगी तो वोटिंग भी हम करवाएंगे।
इसलिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि और उसमें विशेष तौर से इस मातृशक्ति को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पुनीत काम में आहुति देने आए हैं। मैं पार्टी के उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आखिरी छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की यह लड़ाई है। इस लड़ाई में तमाम लोग साथ हैं। पिछले कुछ समय आपका ये हमारे वक्ता आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। मैं तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं जहां भी जगह मिले बहुत शालीनता से आपके लिए पानी की व्यवस्था है। इधर उधर जाने के दुकानों पे जाने की जरूरत नहीं। पानी यहां से ले, पानी अच्छे से पिए और शांति से। आज का चलने वाला धरना, आज के चलने वाली मीटिंग संक्रांत में आप जो आहुति देने आए हैं ग्राम पंचायत का वो सीएससी भवन, उसके लिए तो आपने बहुत लंबा प्रयास किया, बहुत लंबी आपने लड़ाई लड़ी है। मैं सर्वप्रथम हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय इंदिरा जी से निवेदन करूंगा बधाई के पात्र हैं कि आपने एक सही कारण के लिए इतना लंबा संघर्ष किया है। जिस दिन ये संघर्ष आरंभ हुआ था बहुत कम लोगों को विश्वास था कि ये सफल होगा। बहुत शुरू में मैं वहां गई थी तो लोग सोचते थे कि 2, 4, 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कौन इनको पूछेगा, इनके कहने से क्या होगा। लेकिन एक लाइन है कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज ये कारवां पूरे सीकर शहर ने देखा है, पूरा सीकर जिला देखेगा, पूरा प्रशासन देखेगा। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे यहाँ का पूरा घटनाक्रम आपको ताराचंद जी ने बताया है और मुझे समझ में नहीं आता कि जिला कलेक्टर लेवल के एक व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकते हैं कि गांव के लोग सीएचसी नए भवन में खुलवाना नहीं चाहते। ऐसी हल्की बात, ऐसी बात जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है, ऐसी बात जिला कलेक्टर लेवल के एक अधिकारी कैसे कह सकते हैं। और यदि लोग नहीं चाहते थे तो ये भवन बनाया क्यों गया। जो 5.25 करोड़ रुपया उसमें लगा है वो ना कलेक्टर साहब की जेब से लगा है ना विधायक जी की जेब से लगा है, वो हमारा पैसा है, वो जनता का पैसा है। वहां जाकर पत्थर भी लगा दिया, शिलान्यास कर दिया और उसके बाद भी इनका जी नहीं भरा। इसका एक ही लक्ष्य समझ में आता है कि चुनाव के पास दोबारा वहां एक फंक्शन करना चाहते हैं। लेकिन ये जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको याद रहेगा, अगर वो दोबारा ऐसी कोई नौटंकी वहां करना चाहते हैं तो उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। सीएचसी अभी खुलेगी, खुल करके रहे। लोकतंत्र है। क्या आपने कहीं देखा है कि लोगों से पूछ करके किसी भवन में शिफ्टिंग होती है? 25 लोगों का स्टाफ है, कितनी छोटा सा बिल्डिंग है, उसमें डॉक्टर, उसमें लोग खड़े हुए नहीं मारते, जर्जर अवस्था में बिल्डिंग है। और मैं आपसे पूछती हूँ, क्या अंग्रेजों के राज की याद नहीं आती? अंग्रेज भी इसी तरह से जिद किया करते थे, लोगों की बात नहीं माना करते थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जिला कलेक्टर साहब एक बयान जारी क्यों नहीं करते। वो एक बयान जारी करके जवाब दे लोगों को कि नए भवन में शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। जब इतने लोग यहाँ आए हैं, अपनी बात उठा रहे हैं, तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि नए भवन में सीएचसी को शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। कारण एक ही है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। यहाँ जो 1000 लोग इस कड़कड़ाती धूप में चल के आए हैं, हमारी माताएं बहनें आई हैं, वो उन्हें नहीं दिख रही। और एक छोटा सा फोन जो उनके
कान में बजता है वो उनको सुनाई दे जाता है। लोगों की आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही। ये आवाज हम सुना करके रहेंगे। इस आंदोलन को आर पार की लड़ाई अब होगी। सीएचसी खुलेगी, खुलवा करके रहेंगे। इसमें राजनीति, ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सब लोग इस तरह के मौसम में आए हैं। आप इसी दृढ़ संकल्प से अपने इस संकल्प के साथ जुड़कर रहिए। हम सब लोग मिलकर एक परिवार की तरह नई सीएचसी के लिए लड़ेंगे और सफल जरूर होंगे। जैसे अंग्रेजों की जिद को हराया था, वैसे इस कुशासन की जिद को हरा करके रहेंगे, एक रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगी लड़ेंगे, आप कहेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। भारत माता की। नमस्कार। के इस आंदोलन के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित सिक्कर के लोकप्रिय सांसद स्वामी सुबेदानंद जी, महंत अवधेशानंद जी, सिक्कर के पूर्व विधायक सम्मानीय रतन जलधारी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय महेश जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय इंदिरा जी, जिला प्रमुख भाई तारापुर जी, इस कुमारा मंडल के अध्यक्ष भाई राकेश जी, भाई अनिल धीमा जी, इस गांव से पधारे हुए यहाँ उपस्थित समस्त बुजुर्गगण, युवा साथियों, उपस्थित मातृशक्ति। बात वही है जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही है। मैं 2-3 बातों की तरफ आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले उन लोगों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस चिंगारी को जलाने का काम किया, जनता के इस दर्द को अपना दर्द मानकर गांव के उस चौपाल पर धरने पर बैठने का काम किया, हवन करने का काम किया। भाई अनिल धीमा जी, भाई राकेश जी और उनकी पूरी टीम के उस गांव के सारे सहभागीगण, जिन लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को इस पूरे जिले के कोने कोने तक बताने का काम किया कि सरकार की हठधर्मिता कितनी है, जिसने इसे बने हुए भवन का उपयोग करने से जनता को रोकने का काम किया। मैं साधुवाद देना चाहूंगा सिक्कर के पूर्व विधायक सम्मानीय रतन जलधारी जी को, जिन्होंने इस सीएचसी को सैंक्शन कराने में अपनी भूमिका अदा की और सैंक्शन करवा करके जब चुनाव के समय सत्ता बदली तो इसका निर्माण आगे के समय में हुआ। पर निश्चित रूप से उस सीएचसी के बीज को बोने में सबसे महत्वपूर्ण किसी की भूमिका है, तो मैं रतन जलधारी जी को भी उसका साधुवाद देना चाहूँ। मैं आप सभी को इस बात के लिए भी कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में जिन लोगों ने जितना अधिक समय दिया है, मुझे लगता है गांव के उन गरीब परिवारों का, उन ऐसे परिवारों का जो गांव में रहकर अपना इलाज कराते हैं, अपने दुख दर्द में सीएचसी का उपयोग करते हैं, इस आंदोलन में जिन लोगों ने जितना अधिक समय दिया है वो भी निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। और अंत की पंक्ति में मेरे जैसे वो लोग भी हैं जिन्होंने कहीं गलती से उस गांव में जाकर एक दिन हवन में आहुति देने का काम किया है, जिन्होंने कभी आंदोलन के समय कोर्ट के गेट पर आकर आपका साथ देने का काम किया है। छोटा मोटा सहयोग हमारा भी आपके साथ इस काम में रहा है, ऐसा मुझे लगता है। परंतु मैं आपसे ये आग्रह जरूर करना चाहता हूँ कि जब आदमी का लक्ष्य सही हो, उसका प्रारब्ध ये तय हो कि हमें एक पुनीत काम के लिए लगना है और उस पुनीत काम के लिए लगने का काम जो आप लोगों ने तय किया है, मुझे लगता है कि सरकार को भी आईना बताने का काम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी आईना बताने का काम है। और जिला प्रशासन के लिए जैसा सम्मानीय महेश जी ने कहा, मैं उसको यदि मेरे शब्दों में कहूँ तो किसी को कलेक्टर बनाने का काम कोई सरकार नहीं करती है। कलेक्टर वो अपनी प्रतिभा से बनता है और ऐसे में जब निर्णय लेने में और निर्णय लेकर के उसको वापस
बदलने में सरकार के इशारे पर कोई अधिकारी करता है तो मुझे लगता है वो अधिकारी अपनी कहीं कमजोरी साबित करता है। मुझे लगता है आज जिस ताकत के साथ कुंवारा के लोग आए हैं, एक संकल्प लेकर आए हैं और इस संकल्प में भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं वो कुंवारा के साथ पूरे जिले की तरफ से कुंवारा की इस वाजिब मांग में, इस पूरे व्यवस्था में उनका सहयोग करेंगे, उनके साथ खड़े रहकर इस सीएचसी को खोलने के लिए जिला प्रशासन को मजबूर करने में उनका सहयोग करेंगे। ऐसा भी मुझे निश्चित रूप से लगता है। मैं जो लोग अपने संसाधनों से, कोई ट्रैक्टर के माध्यम से, कोई गाड़ी के माध्यम से और जिस शंखनाद की बात लेकर के आपके बीच आए हैं, निश्चित रूप से इस गुंगारा के सारे लोगों की ये बात वाजिब है। और मैं अभी कह रहे थे कि वह गांव के लोग खिलाफ हैं, मुझे लगता है ऐसे पुनीत कार्य के लिए इस सृष्टि में कोई खिलाफ नहीं है। किसी को राजनीति करनी है, उसकी अपनी राजनीति की पीड़ा हो सकती है, अपने श्रेय की पीड़ा हो सकती है, कहीं बोर्ड पे अपना नाम लिखवाने की किसी को पीड़ा हो सकती है, पर जनता की केवल मात्र एक मांग है और वो मांग है वो सीएचसी प्रारंभ हो, गरीब जनता का वह इलाज करने का काम शुरू किया जाए। मुझे लगता है आज निश्चित रूप से कोई उचित परिणाम लेकर के हम सब लोग आगे की दिशा में बढ़ने का काम करेंगे। और लोकतंत्र में जनता बहुत बड़ी ताकत है। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, किसी के मन में कितना ही बड़ा भ्रम क्यों ना हो, जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। उस ताकत के सामने सरकार भी झुकेगी, प्रशासन भी झुकेगा और ये सीएचसी निश्चित रूप से चालू होकर रहेगी। ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। धन्यवाद। गुंगारा सीएचसी चालू करो, चालू करो, चालू करो, गुंगारा सीएचसी चालू करो, चालू करो, चालू करो। शिखर विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिखर विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चिकित्सा व्यवस्था में राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, चिकित्सा व्यवस्था में राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। यहाँ मंच पे विराजमान सभी आदरणीय सभी सम्मानित जन, मेरे सामने विराजमान कुंगारा और आसपास के ग्राम से पधारे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग लोग, यहाँ सामने विराजमान मेरी माताएं, युवा साथियों, ये जंग की ऐलान है, ये लड़ाई की घोषणा है उन लोगों के खिलाफ है जो चिकित्सा व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, आम जन की सुविधाओं में बढ़ोतरी को रोकना चाहते हैं। मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं, घमंड रावण का भी नहीं रहा, आप तो सिर्फ यहाँ के विधायक हो, घमंड भी टूटेगा, सीएचसी भी चालू होगी और जनता के सामने आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी। मित्रों, ये लड़ाई का ऐलान है, आगाज है, हम लोग झुकने वाला नहीं है। जिनकी यहाँ सरकारें हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझे, वो जिले के प्रशासन जिम्मेदार अधिकारी है, अपनी व्यवस्था को सुधारे, इन नेताओं की गुलामी बंद कर दे। सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जनता की समस्याओं के साथ यदि आप व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करेंगे तो आप भी यहाँ से चले जाएंगे। मित्रों, जो अधिकारी अच्छे काम करके जाते हैं, जनता उनकी याद करती है। जो अधिकारी इन गुलाम की मानसिकता में रहते हैं, संस्थाओं सेवाओं में भी जिस प्रकार का रुख दिखा रहे हैं, जिस प्रकार का हम लोगों को भोगना पड़ रहा है, तब सीएचसी का पूरा भवन निर्माण होकर होके 13 महीने से, उसके बाद लगातार सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद सिर्फ एक नाम का बाउंडर करने के लिए, एक चुनावी लाभ उठाने के लिए आम जनता को इस चक्की के बीच में पीसने का काम जो नेता लोग कर रहे हैं, उनको जवाब देने का समय। हम तो यही कर सकते हैं, आपकी लड़ाई में हम खड़े हैं। जहां आप लोग तय कराएंगे, संघर्ष समिति जो तय करेगी, उसमें एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। यदि लाठियां खाने की आवश्यकता पड़ेगी तो सबसे आगे खड़े होकर लाठियां खाएंगे, या बैठने की आवश्यकता पड़ेगी सबसे आगे बैठेंगे, हम पीछे कहीं भी नहीं हटेंगे। आप लोग जो तय करते हैं वो उसमें हम पूरा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। जो 19 दिसंबर 2021 को जिसका मुख्यमंत्री और
इसका मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ का विधायक वर्चुअल उद्घाटन लोकार्पण कर चुके हैं। वो सीएचसी आज 14 महीने से बंद पड़ी है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। जब लोकार्पण जनप्रतिनिधियों ने कर दिया है तो उसके बाद भी ये बंद क्यों पड़ी है? लेकिन ये यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और भूंगारा के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो 2-4 आदमियों के द्वारा ये जो कृत्य किया जा रहा है, आज स्वास्थ्य जैसी चीज के ऊपर राजनीति करना, ये जनता उनको सबक सिखाएगी आने वाले समय में। स्वास्थ्य के ऊपर कोई राजनीति नहीं होती है। राजनीति होती है तो और बहुत से काम पड़े हैं। स्वास्थ्य के लिए तो अगर कोई बीमार होता है और उसके परिजन वहाँ नहीं मौजूद होते हैं तो अड़ोस पड़ोस के लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। और ये तो सीएचसी बन के तैयार हो गई, सब सुविधाएं वहाँ अवेलेबल है, तो उसके लिए जो भूंगारा के लोगों ने ये प्रयत्न करके और इस 43 दिन तक इसको चलाया है, ये विरोध चलता रहेगा और अभी तक ये बंद नहीं हुआ है। इससे बड़ा आंदोलन होगा। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ बैठ करके और क्रमिक जंक्शन के ऊपर ही बैठेंगे लोग, जब तक ये नहीं खुलेगी तो काम चालू रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और उसमें सभी का सहयोग रहेगा, खाली भूंगारा वासी और आसपास के लोग ही नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले के लोग उसके साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगातार एक सीएचसी को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है और बहुत ही न्यायिक रूप से एक लड़ाई लड़ी जा रही है। सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, तिरंगा यात्रा निकाली गई और आज ट्रैक्टर रैली के माध्यम से इस सरकार को इनकी आंख खोलने के लिए कि एक स्वास्थ्य जैसे जुड़े हुए मामले के अंदर इस प्रकार की राजनीति करना और जिस प्रकार के एक जिम्मेदार अधिकारी के लगातार गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, सत्ता के दबाव में जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीकर जिले के हेडक्वार्टर पर बैठकर ग्रामीण जनता, जो सीधी सीधी गांव की जनता है, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारी सीएचसी खुले, ये स्वास्थ्य का मामला है, इसके अंदर इलाज हो, हमको सुविधा मिले। इस प्रकार के मामले के अंदर यदि राजनीति की जा रही है, इस कांग्रेस की सरकार को हमारे वक्ता कह रहे हैं कि जगाने की जरूरत है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की सरकार है कि जनता के आंख के अंदर धूल झोंकने का काम कर रही है। आज 4 साल के दौरान सीकर के अंदर एक ऐसा काम नहीं है जो ये जनता को बता सके। इस प्रकार की कानूनी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। जनता जवाब देने के लिए तैयार है। आने वाले समय के अंदर इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। इस प्रकार की जो आज हमारी जो हमने ताकत दिखाने का काम किया है, एक जो लड़ाई जो लोकतांत्रिक हमारा देश है, एक लोकतांत्रिक रूप से आपने लड़ने का मानस बनाया है, मैं निश्चित कह सकता हूँ इसके अंदर जीत हमारी होगी। हमको मजबूती से लड़ाई लड़नी है। इस लड़ाई के अंदर हम सब मिलकर लड़ेंगे और आज जिस प्रकार से हमारा नेतृत्व बैठा है, जो भी निर्णय लेगा, इस निर्णय के साथ हम मजबूती से लड़ेंगे, निश्चित लड़ाई जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। माता की भारत माता की। आज शंखानंद भूंगारा की भूमि से सीकर इस अराजकता की सरकार को सुनाने के लिए शंख बजाया गया है। इस शंखानंद में उपस्थित सभी मातृशक्ति, हमारे यहाँ के वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ के युवा, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने इस यज्ञ में आहुति लगाई। और इस सीएचसी का जो ये प्रकरण, इस अराजकता की सरकार में हमें 41 दिन से हम ये यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ में आहुति लगा रहे हैं और फिर भी हमारी बातें सुनी नहीं जाती है, नकार दी जाती है। ऐसी सरकार के जना 41 दिन से यज्ञ कर रहे हैं। मुझे भी इस यज्ञ में आहुति लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस यज्ञ में आहुति लगाने से ये पता लगा कि ये सरकार का पैसा नहीं है, ये हमारी जेब से निकला हुआ पैसा है जो हम टैक्स के रूप में पे करते हैं। इस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पैसे को पूरे 3-4 साल से रोक के रखा गया है और उस
सीएससी का मैंने अवलोकन किया, मैंने देखा इतनी सुंदर भवन निर्माण सरकार बीजेपी के राज में हमारे पूर्व विधायक रतनलाल जी दलदारी जी के नेतृत्व में उसको पास करवाया गया। इतना सुंदर भवन का निर्माण हुआ, उस भवन में हर प्रकार की सुविधा है। हमारे यहाँ के सीकर के जो हॉस्पिटल में सुविधा है वो सुविधा वहां में मौजूद हुई। मुझे महसूस हुआ कि हमारे उधर के गांववासी सीकर में भीड़ में कोई नहीं आ पाता है, बीमार हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए किसी को कुछ, तो अचानक वहां पे सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकती है। उन व्यवस्थाओं को 4 साल से रोक के बैठ के इस सरकार ने जो कुकृत्य किया है, इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। और हमारे इन मातृशक्ति, इन युवाओं के द्वारा ये शंखानंद किया गया है, इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी पूर्ण की गई है। और हमारे मनों में या दिलों में एक सहज भाव से हमने ये तैयारी कर रखी है कि इस बार इस सरकार को फाड़ के फेंक देंगे, इस सरकार को दोबारा नहीं बनने देंगे। इस सरकार की जिस प्रकार की रणनीतियां हैं, अराजकता की सरकार की रणनीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, वो हर व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। और आज इस शंखानंद के द्वारा हमें ये सीएससी का दिन तय नहीं करना है, इसको चालू करवाना है और ये जल्दी चालू होनी चाहिए थी। 4 साल हमने इसके चालू नहीं होने की वजह से जो कष्ट झेले हैं, उन सब कष्टों का इनको अर्जाना खर्चाना भुगतना पड़ेगा। चाहे सरकार के अधिकारी हो, चाहे सरकार के नेता हो, उन लोगों को हम ये दिखा देंगे कि इस प्रकार की राजनीति करने वालों को इस राजस्थान की, इस सीकर की भूमि पर कतई जगह नहीं है और ना आने देंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों के साथ में एक बार सभी जयकारा लगा दे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। डुंगारा गांव और आसपास से पधारे हुए सभी भाई बहनों, हमारे साथ पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और समाज से जुड़े हुए सभी प्रतिष्ठित सज्जनों, 42 दिन से डुंगारा में जनहित के एक मुद्दे को लेकर के युवा साथियों ने सद्बुद्धि यज्ञ प्रारंभ किया। पिछले बार जब आप लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे तो मैंने राकेश जी को और अनिल जी को, इनको एक बात कही थी, इस राज्य के प्रशासन पर विश्वास मत करना। कारण है कि हम कई बार धोखा खा चुके। पंचायत समिति और पंचायत के चुनाव के समय इंदिरा जी और मैं लक्ष्मणगढ़ के मैटर को लेकर के लक्ष्मणगढ़ में बिल्कुल गलत तरीके से वोटिंग कराने की ठान ली थी उन्होंने। हमने कहा कि आप ये नहीं कर सकते, आप वोट मत करवाइए। अभी कलेक्टर ने हमें दोनों को विश्वास दिलाया कि स्वामी जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम रात को वोटिंग नहीं कराएंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हम कलेक्ट्रेट से चल के पुलिया तक नहीं आए, उससे पहले बाईपास निकल करके और कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ चला गया और रात को 2 बजे वोटिंग करवा दी। उसके बाद में खंडेला के अंदर एक वकील ने सुसाइड किया भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के। यहाँ का प्रशासन गया, वहां 7-8 दिन तक डेड बॉडी को लेकर के सारे वकील और नागरिक बैठे रहे। प्रशासन गया और तय ये हुआ कि 40 लाख रुपए मुआवजा देंगे, एक आदमी को नौकरी देंगे। आज तक ना तो मुआवजा मिला और ना नौकरी मिली। तीसरी बार फिर एक एससी समाज का एक लड़का पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हो गई, हॉस्पिटल में डेथ हो गई। लोग उसकी डेड बॉडी को लेकर के बैठ गए, मैं भी गया। एडीएम और पुलिस के पदाधिकारी हाथ जोड़ रहे थे, महाराज किसी तरह से उठा दो, हम तय कर देंगे। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए मुआवजा दे देंगे हम। और
आरोपित पुलिस वालों के खिलाफ FIR करेंगे। आज तक दोनों कामों में से एक भी नहीं हुआ है, एक नया पैसा नहीं दिया। इसी तरह से नेचवा में एक युवा की मौत हुई, वहां लोग डेड बॉडी को लेकर के बैठ गए, वहां भी यही वायदा किया, एक नया पैसा नहीं मिला। ये तो मैं केवल सीकर की बात आपको बता रहा हूं। राजस्थान प्रांत में इस प्रकार के हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे कि राजस्थान की सरकार हाँ भरती है और मुकर जाती है। कारण है कि इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की थी किसानों को लेकर के कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, जिसकी नींव ही झूठ पर टिकी हुई हो वो सरकार झूठ के सिवाय कुछ नहीं करेगी। ऐसे उनके पदाधिकारी होंगे, ऐसे उनके प्रशासनिक लोग होंगे, वो तो वहां जयपुर से देखते हैं कि इनकी आंखें क्या कह रही हैं, उनके इशारों पर चलते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी भाई, मैं तो मेरी बात आपको कह देता हूं, आप लोग घर गृहस्थी हैं, किसी को घरवाली से पूछना पड़ेगा, घरवाली को घरवाले से पूछना पड़ेगा कि मैं बैठूं कि नहीं बैठूं, मेरे को किसी से नहीं पूछना भाई। आप फैसला कर लो, मैं आपके साथ हूं, तय कर लोगे जो भी, यहां धरना देना है तो यहां की कर लो। आपको तय करना है कि लड़ाई किस रूप में लड़नी है, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। लेकिन बात थी राजू पारिक के यहाँ जाने की, ट्रैक्टर घुमाने में अपने को देर लगनी नहीं, ये ट्रैक्टर यहां तक आ गए तो वहां उसके घर तक भी जा सकते हैं। हर धार्मिकता की कोई हद होती है। जब सरकार ने हमारे राज्य के समय में पैसा मंजूर हो गया, आपने उसको बना दिया, मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और आपका बोर्ड के ऊपर विधायक का नाम लिखा हुआ है, आपने उसका उद्घाटन कर दिया, बाकी क्या रह गया? अब जब वर्चुअल उद्घाटन कर चुके हैं तो बाकी क्या रह गया आपके पास में? क्या चाहते हो तुम लोग? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये हट धर्मिता है और कुछ लोग इस प्रकार के गांव में भी होते हैं, गांव में भी इस प्रकार के लोग उनके साथ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उनको भी आभास हो जाएगा आपकी पूरा गांव। तारक सिंह जी और आप लोग बता रहे थे, मुझसे नहीं था कि कलेक्टर साहब ने कहा कैसा वोटिंग करा लो। मैं कलेक्टर से कहना चाहता हूं, बाहर आकर के अब सिर गिन लो, गांव यही आ गया है, और जरूरत हो तो और बुला दें, यही गिन लो, आकर के गाड़ियां गिन लो, ट्रैक्टर गिन लो, झंडे गिन लो और गांव के लोगों को गिन लो। आपको वोटिंग करानी है तो हम यहाँ बैठे हैं, पहले वोटिंग करा लो, आपको पता लग जाएगा गांव किसके साथ है। ये इस तरह की बचकानी बातें एक अधिकारी से सुनना, मैं तो नहीं सोचता कि उचित है इस प्रकार की बातें करना। ये बचपना की बातें हैं और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, गलत था ये सारा का सारा। और आज मैं तो ये निवेदन करूंगा कि आप लोग बैठ करके तय कर लो कि आपको इस आंदोलन को क्या रूप देना है, किस तरह से चलाना है। मैं आपके साथ हूँ, यही मेरा निवेदन करते हैं। धन्यवाद। जय भारत। आपके देखिए आगे भी घरों बढ़िया सहयोग मिल रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल में चालू करवाओ, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अहंकार से भरे हुए हैं और अहंकार भी ऐसा है कि उनके मन में एक गिड़गिड़ाहट है, वो चिरमराहट नहीं करेंगे तब तक मिटेगा नहीं। एक छोटी सी कहानी से समझा देता हूँ। एक बार कोई दो दोस्त पुष्कर के पशु मेले में गए, तो जैसे ही वहां पहुंचे ना तो उन्होंने पूमा भैंसा देखा, तो एक मित्र उसकी तरफ बढ़ने लगा तो बोले भाई तनकड़े जरूरत है, तेरे को तो ट्रैक्टर भी है, ऊंट भी है, भैंसा होगा रचा। बोले फिर देख लिया थोड़ा ही आप ना सागड़ा सा गया ना जार गुजर भाई मोल गई हो तो 20-30 हजार को आप लोग बोले 50,000 ना सागर चारों आदमी हाथ पकड़ खींच रहे, बोले चाल आकर कहीं लेन देन नहीं। पूरा दिन घूमया, जलेबिया खाई, खूब काम करो, शाम को आती टाइम पर भी की तो नजर भी पैसा पड़ी कि वो पैसों ले चाल ना बात पड़े, आग लो भी नजर पड़ ली ना सी सांगड़ा गया तो बोले केमो बोले पूरे दिन में बिक्यो ही बनी, बोले वो लाख रुपया का, बोले दिन के 50 को अब लाख को किया हो, बोले औकात है कि तेरा लेर दिखाएगा। जोश में भी अहंकार रूपी पैसा ने लाख रुपया में खरीदो ना गाँव में मेरो पड़े कि यार उतरो मैं को पैसो ले ना बिन रोजीना ही तो है चढ़ानो पड़े, रोजीना ही चौपड़े राखना पड़े, तो वो अहंकार है कि वैसाली जी ही है जरा कई दिना तई बिन चरायो बढ़िया तरीका हो रहा है कि पहले दिन भी पैसा दे के मन में ख्याल आयो
भी ख्याल ने कई दिनों दाबा बैठे और एक दिन मौको लगे परिवार में कोई बात थोड़ा फूटी बुआ बुलाई करा के रुखाड़ी। जब वो पैसों ले तो बोला है कि बुआ तू कद जाए बात करवाए आज तो तू चली जा करा के रुखाड़ी में ही करशू। बुआन के देर लगे झटी बैठ गई बस के वहां रुको रुखाड़ी का वहां बैठ गो। जब पहले दिन भी अहंकारी रूपी पहचान देखियो वाला बड़ा भी मन में ख्याल आयो कि ये वाला कुमा विशा का सींगी का के बीच में सिर जुड़ा के हुए। जब वो मौको लागो कोई देख वालों को नहीं होगा लियो सिंगा के बीच में सिर पैसों पूरी ताकत कह रहे अठीनर बठीनर छोलर मेल दी हुई। शाम को बात हूँ कोई भाई लो गुजर बोले खाट ली किया बड़े के बात हुई बोले गिड़गिड़ाहट चिड़मुड़ाहट चौको मेरे कई दिन हो राजनेता का गिड़गिड़ाहट है कि इस जनता ने दाबर राष्ट्र का मुंडा के टाइम मारी है जोर को चिड़मुड़ाहट करे ना बोलो भारत माता की गांव से और शहर से पधारे हुए कार्यकर्ता बंधुओं, जो हम सोच के गए थे वही हुआ। प्लेट साहब कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे तो हाथ बंधे हुए, हाथ तो हम खोल देंगे। मैं तो इतना पूछना चाह रहा हूँ जितने व्यक्ति बैठे, जितने तो हम वक्ता थे आज के इस कार्यक्रम में, 10 अख 12 अख 13 अख और बाकी गांव से आए हुए व्यक्ति, देखो हाँ और ना दो चीजें आप पे निर्भर है। यूं नहीं होगा फिर कि मेरे को काम है, काम तो हमें भी बहुत है, लेकिन मैं करीबन 25 साल से बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा रहता हूँ, रात हो या दिन। तो आपको इस लड़ाई को यदि लड़ना, पहले भी कह रहे थे आर पार की लड़ाई लड़ने में कौन कौन तैयार है। फिर ये नहीं कहोगे कि मेरे को गांव जाना है, आपके लिए खाने की व्यवस्था यहाँ कर देंगे। रात को भी रहना पड़ेगा और दिन को भी रहना पड़ेगा। आपको अग्रिम पंक्ति में आपको रहना पड़ेगा। पीछे के पंक्ति में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं शहर के और शहर के पास की ग्राम पंचायतों के अभी महाराज श्री कह भी रहे थे कि लड़ाई गांव घुमारा को लड़नी है। हम लोग आपके लिए खाने की व्यवस्था करेंगे, आपके लिए पानी की व्यवस्था कर देंगे, सारी सुविधाएं हम आपके लिए कर देंगे। लेकिन जितने व्यक्ति आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं, जितने इस आंदोलन को लड़ने आए हैं, हाथ उठा के इस बात का आश्वासन दें कि हम लोग जब तक ये आंदोलन चले, चाहे 2 दिन चले 4 दिन चले, मैं तो कहता हूं ज्यादा समय निकाल नहीं सकते। अब वापस गांव जाने वाले व्यक्ति तो कौन है जो हाथ खड़े करके कह दें कि हम तो गांव जाना चाहते हैं। जो गांव जाना चाहते हैं, इस आंदोलन को गांव में लड़ना चाहते हैं, वो लोग तो हाथ खड़े करके ये बता दें कि हम तो गांव से लड़ना चाहते हैं इस आंदोलन। और इसे यहाँ कलेक्टर के बैठ के, इस कलेक्टर के गेट के सामने इस आंदोलन को लड़ना चाहते हैं, वो अपना हाथ खड़ा करके बता दें। सब तैयार है। जिसको जरूरत है, जैसे मातृ शक्ति को जरूरत है जहां गांव जाने की, तो गांव चली जाएगी, सुबह वापस भी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, या तो अपने को आगे नहीं होना चाहिए। ये सारे हमारे जितने भी नेता लोग हैं, ये भी आपके साथ तैयार हैं इस बात के लिए। यहां तक कह रहे हैं कि आप जब तक यहां रहोगे हम पीछे नहीं रहेंगे आपके। और मैंने तो ऐसे लोगों को भी आंदोलन लड़ते देखा इस रोड पे, वो कभी हटे नहीं है पीछे, लेकिन जीते भी हैं दोस्तों। और जो पीछे नहीं हटता, अब आपकी लड़ाई गांव से नहीं लड़ाई जाएगी। जो लोग चैन से बैठे हैं उनके घर जाएंगे, उनको सोने नहीं देंगे, उनको खाना खाने नहीं देंगे। हम आपके साथ रहेंगे, आपसे पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, यदि जिसको बहुत जरूरी है कि साहब ये लड़ाई मेरे से नहीं लड़ी जाएगी, और जिसको जरूरी हो कि आधे घंटे बाद में कहेगा मेरे को तो घर जाना है, तो दोस्तों हाथ मत खड़े करना। बाकी सारी सुविधाएं हम आपके लिए जुटा देंगे, परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसलिए सर्वसम्मति से फैसला हो रहा है कि यूं नहीं कि भावनात्मक रूप से आप फैसला कर रहे हैं,
दो संत आपके बीच में खड़े हैं, मात्र शक्ति आपके बीच में खड़ी है। बिल्कुल सोच समझ के इस बात का फैसला करना कि मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूं, यहां रहने के लिए तैयार हूं। बहुत खुले मन से कह रहा हूं आपको, ये गुसर की बात नहीं है कि अलग हट के बात करें। इसलिए जिसको यहां रहना है तो सर्वसम्मति बना ले और हाथ तमाम लोग खड़ा करके करें। उसके बाद ये रोड इधर नहीं जाएगी, फिर कहोगे कि मैं धीरे से निकलने की कोशिश करूंगा। काम सबके होते हैं, सबके काम है दोस्तों। आप ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो आखिरी छोर पे जो गरीब व्यक्ति बैठा है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पेशेंट के लिए लड़ रहे हैं। जब आप करीबन 42 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारी आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ी, बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ा, इतने सारे ट्रैक्टर गाड़ियों को बुलाना पड़ा है, ये आपके आह्वान पे आए भी हैं। इस संबंधों में जरूर निवेदन करना चाहूंगा आपके गांव का व्यक्ति होने के नाते, निश्चित ही विजय आपकी होगी, लड़ाई आप लड़ेंगे, आपकी विजय होगी। और जिस दिन आप विजय होंगे बहुत सारे लोग आपको धन्यवाद अपने दिन की गहराई से ये देना चाहेंगे कि पुनीत काम में जिन जिन लोगों ने भागीदारी तय की थी आज उसका रिजल्ट आया है। इसलिए तैयार हो ना इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हाथ खड़ा करके तमाम लोग हाथ खड़ा करके बताएं इस लड़ाई को तैयार हो लड़ने के लिए, यहां रहने के लिए। भाई फूल हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहा है? पीछे के लोगों को पूछ रहा हूं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो ना? ये बताओ, डेट बताओ। मैं क्योंकि जिला कलेक्टर को ज्ञापन जब देने गए थे, एमपी साहब के नेतृत्व में गए थे, मैं एमपी साहब से निवेदन करूंगा कि हाईवे के पब्लिक व्यवस्थाओं के लिए हम बैठ के कोर कमेटी बना के सारी व्यवस्थाएं आपके खाने की, आपकी यहाँ रहने के लिए जो व्यवस्था होगी बहुत ठीक से करने की कोशिश करेंगे। सारी व्यवस्थाएं आपके लिए हो जाएगी। तो महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि वो पूरा जो ज्ञापन देके आए हैं, ज्ञापन तो वापस लेके आ गए, ज्ञापन हमने दिया ही नहीं क्योंकि वो उनको पहले ही मना कर दिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बंधुओं, जिंदगी में पहली बार इतना कमजोर अधिकारी मैंने देखा है तो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे को ज्ञान देने लगे, बोले पार्लियामेंट में इनके खिलाफ प्रस्ताव लेकर के आओ। मैंने कहा आपके खिलाफ ला सकता हूँ प्रस्ताव, क्योंकि सेंटर के प्रति एसपी और कलेक्टर ही जवाबदेह हैं। एक डॉक्टर और ये कंपाउंडर इनके खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाएंगे क्या? हम आपके खिलाफ लाऊंगा जब आप काम नहीं करोगे तो कमजोर आदमी है। आज पोल खुल गई। सीकर में ऐसा कमजोर आदमी आज तक कभी नहीं आया कि जो अधीनस्थ कर्मचारियों के बारे में ये कह दे कि मेरी नहीं मानते, मेरी नहीं सुनते, मैं क्या करूं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि अब आप लोग तय कर लो कि भाई जब तक हमारा ये सीएससी चालू नहीं होगा तब तक हम यहाँ धरना रखेंगे और अपने ये विचार करेंगे कि वो कौन है जो नहीं होने देता, फिर उसकी तरफ चलेंगे। ये पता कर लो। भाई कलेक्टर कहता मेरी नहीं चलती, तो कौन है जिसकी चलती है उससे पता कर लो। वो तो फिर विधायक ही है, उसका पता कर लो। तो उसके पास जैसे यहाँ ये भौर जी कह रहे थे 87 दिन तक लगातार नवलगढ़ रोड का मैटर चला। हर रोज जाकर के अधिकारियों के घरों में जाकर के छापा करना, मटके फोड़ना, अपने यही काम कर पाओगे तब पार पड़ेगी। इसलिए आप ये तय कर लो कि अपने को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, तभी जाकर के वहाँ सीएससी चालू होगी। मेरा तो ये निवेदन है, आप लोग बैठ करके तय कर लें और इसको निर्णय कर लो। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। 5 मिनट सोच लेंगे, आप लोग 5 मिनट तय करके बात करो और फिर घोषणा कर दो कि भाई अपने को यहाँ धरना चालू रखना है या गांव में रखना है। दो में से एक फैसला आपको करना है। वहाँ यज्ञ चल रहा है और वो यज्ञ यहाँ भी शुरू हो जाए, वहाँ भी हो जाए, सद्बुद्धि यज्ञ यहाँ भी हो जाए। उसमें यज्ञ में घी लगेगा वो मैं दे दूंगा भैया जितना लगेगा, और तो क्या कर सकता है बाबा जी। हाँ, पर्यावरण ठीक होगा कुछ न कुछ। इनकी बुद्धि में शायद वहां तक उसके हवन का
धुआं जाएगा, कुछ बुद्धि ठीक हो जाए शायद, यही बात है। तो अब 5 आदमी बैठ के ताराचंद जी लोग तय कर लें और फिर घोषणा कर दें, ठीक है। सब लोगों के साथ बातचीत करने के बाद, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, सबके साथ बात करने के बाद में ये तय हुआ है कि अभी यहाँ धरना शुरू हो जाएगा। गुंगारा और गुंगारा के साथ पूरे जिले के लोग साथ रहेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। और ये मुद्दा एक गांव का नहीं है, इंसानियत का मुद्दा है, इसलिए जिले के लोग साथ रहेंगे। प्रश्न खड़ा होता है साहब विषय तो गुंगारा का नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न है ये। एक जिला का पदाधिकारी, जिला का कलेक्टर ये कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर जिसके बस की बात है वो आकर के बताएगा या कौन इसको करेगा। इसलिए इन माताओं बहनों को तो घर भेज दो और बाकी लोग यहीं ट्रैक्टर खड़े रहने दो और यहीं बैठ जाओ आज तो 2 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कौन आदमी है वो जो कलेक्टर नहीं करना चाहता, दूसरा कौन करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग यहाँ दरी बिछा लो और धरना शुरू कर दो, हम आपके साथ हैं, ये मैं निवेदन करूँ। वो ताराचंद जी ने कह दी खाने की रहने की कोई दिक्कत नहीं है, खाने की रहने की कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह से हवन की पहली आहुति पड़ जाएगी, वो आहुति डलवाने के लिए मैं खुद आऊंगा यहाँ पर, मैं खुद हवन